कॉन्फिडेंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है, मोदी 2024 के लिए इतने कॉन्फिडेंट कैसे दिख रहे हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कल पद्म पुरस्कार के दौरान की एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी। ये उस वक्त की तस्वीर है, जरा पहले आप इस तस्वीर को देखिए और उसके बाद बाकी बात। कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके। तो सुना आपने, ये बात उस वक्त ठीक से समझ नहीं आई थी लोगों को कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह रशीद अहमद कादरी के बीच में, जो अब पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, क्या बातचीत हो रही है। बातचीत दरअसल उस वक्त ये हो रही थी, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और 14वीं सदी का एक क्राफ्ट है, जो पूरा ख़ानदान उस क्राफ्ट को चलाया करता था। वो एक तरह की पेंटिंग है जो बर्तनों पर की जाती है, उसी को कादरी साहब ने आगे बढ़ाया है और उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। अब कल जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं, और उन्होंने फिर कहा कि मुझे आपने जो मेरी गलत फहमी थी उसे दूर कर लिया। और शाह रशीद अहमद कादरी साहब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत सारी खूब सारी दिल से मुबारकबाद, आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। पूरा देश आप पर आज फख्र कर रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। कादरी साहब, पहले ये तो बताइए कि कल वो जो कुछ 30 सेकंड की आपकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी, आप कह क्या रहे थे उनको? जी देखिए मैडम, वो मेरे से मिलने आए तो मेरे दिल की जो बात थी ज़बान पे आ गई। मैं उनको बोला कि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 साल तक अप्लाई करते रहा, मेरे को उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आने के बाद मैं अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार अप्लाई करने के लिए 12,000 का ख़र्चा आता था, 3 प्रोफाइल बनाना पड़ता था। इतने मोटे प्रोफाइल है मेरे, शायद किसी कारीगर के पास नहीं है उतना मवाद जितना मेरे पास है। जितना मेरे पास है, मैं वो प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 हर साल 12,000 खर्च करके एक प्रोफाइल कर्नाटका गवर्नमेंट को देता था, दूसरा प्रोफाइल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स को देता था, तीसरा प्रोफाइल होम मिनिस्ट्री को देता था। जो ये तरीक़ा है, 3 जगह देने का रहता तरीक़ा है ये। इसी तरीके से मैं 5 साल तक अप्लाई करते रहा। तकरीबन मेरा 12-15 60,000 रुपये मेरा खर्च हुआ, फिर भी मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट जो आई तो मेरी उम्मीद पूरी टूट गई, क्योंकि बीजेपी के लोग मुसलमानों को खुश नहीं देते, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। इसलिए मैं ये सोच के खामोशी अख्तियार कर लिया, कोई अप्लाई नहीं करा। मगर 25 जनवरी को होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बोले कि बधाई हो, मैं आपको शिल्प गुरु अवार्ड है सो मंजूर हुआ है, और शाम तक किसी के सामने मत बोलो वाले। बाद में फिर डिप्टी कमिश्नर रात को फ़ोन करके फिर उन्होंने भी कंफर्म कर दिए। मेरे को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे को हुआ है सो। कादरी साहब, और उसके बाद आपने 2 चीज़ें बोली। मोदी पहला तो ये कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देती है। जब आपको ये पद्मश्री मिला और कल जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था, आप अभी भी इस बात पर टिके हैं? अभी भी आपको यही लगता है जो आपकी सोच थी उसमें, या कोई परिवर्तन आया है? मैं अभी तक टिके हुआ हूँ, आइंदा मैं बोल नहीं सकता, आगे के हालात क्या होते बोल नहीं सकता मैं। मेरे लिए तो मोदी जी मेरा सिलेक्शन करके मेरे ख्याल को और सोच को गलत साबित कर दिए, जिसका मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और अब के मेरा वोट भी बीजेपी के लिए रहेगा, क्योंकि उनका एहसान अदा करना है मेरे को।
कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्या मियाँ, आपको एक पुरस्कार दिया और आपकी पूरी विचारधारा बदल गई, आपकी सोच बदल गई। उन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे कादरी साहब? नहीं, देखिए विचारधारा सोच अलग चीज़ है। जो हुआ सो वो बोल रहा हूँ मैं शुरू से अभी तक कांग्रेस का ही वोटर हूँ। मैं कांग्रेस को ही वोट देता था, लेकिन अब मोदी जी का एहसान अदा करने के लिए अब के मेरा पूरा घर बीजेपी को वोट दूंगा। आपको यकीन ही नहीं हुआ ना जब आपको फ़ोन आया था? जब आपको यकीन था कि ये लोग ये जो बीजेपी है ये जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है, ये फिर भी आपने अप्लाई किया, तब मन में ऐसा क्या था जो आपने अप्लाई किया या अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं बीजेपी की गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किया, मैं अप्लाई करना छोड़ दिया था। ये अचानक आया मेरे को। ये अवार्ड मेरे लिए सरप्राइज अवार्ड है ये। अच्छा राशिद साहब, मैं बीजेपी गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं किया मैं। और ये अच्छा, और ये आपको फोन आया आगे रहकर? हाँ, 25 जनवरी को फ़ोन आया था और बहुत मैं इमोशनल हो गया था। सारा दिन आंसू बहाते रहा मैं खुशी के मारे, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी अवार्ड की। और खुशी से रात में मैं सो भी नहीं सका, मैं 2 रात जागते रहा। और आप अभी भी इमोशनल हो रहे हैं, वो हम महसूस कर पा रहे हैं। मैं आपसे बहुत दूर बैठी हूँ, लेकिन आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर एहसास कर पा रही हूँ कि इस वक्त किस तरीके के आपके मन में विचार चल रहे होंगे। लेकिन रशीद अहमद कादरी साहब, मैं दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूँ कि कैसे आपने इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाया है। ये 500 साल पुरानी जो बद्री कला है, ये कर्नाटक का बद्री जो ज़िला है उससे ताल्लुक़ रखने वाला है, और ये कला कैसे आपने आगे बढ़ाई उसके बारे में और डिटेल में मैं जानूंगी। लेकिन वो तमाम लोग, शाह रशीद अहमद कादरी साहब, अपने दिल पर हाथ रखकर आप उन तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि बीजेपी जो है वो बैर करती है हिंदू और मुसलमान में, वो खाई पैदा करती है, उन तमाम लोगों को आज आप एबीपी न्यूज़ के मंच से ईमानदारी से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो एक सोच है कि नहीं भाई बीजेपी तो बुराई करेगी, वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती मुसलमानों के लिए? ये देखिए, मैं और लोगों का और मुसलमानों को ठेका नहीं लिया। मेरे ताल्लुक़ से जो बात हुई मैं वो बयान कर दिया। मैं दूसरों की बात मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको दूसरों की बात करने के लिए नहीं कह रही हूँ शाह रशीद अहमद साहब। मैं ये कह रही हूँ कि आपसे बहुत लोग घर पे मिलने आएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे बात करने आएंगे, वो आपको बधाइयाँ भी देंगे और आपसे चीज़ें समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अब आप पद्मश्री हैं, तो अब आप बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो आदमी जो फील्ड में है वो इतना अंदर घुस जाना, इतना अंदर उतर जाना कि वो काम खुद उनको कामयाबी दिलाए, और ये आपने कर दिखाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।